अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पर हज और उम्रे के हवाले से बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो मेरे सुनने वालों को बहुत पसंद आई और आप सबके हज और उम्रे के सफर में बहुत मुआविन और मददगार साबित हुई। हज और उम्रे के हवाले से वीडियोज अपलोड करने का मकसद यही है कि आप जब हज या उम्रे के लिए जाएं और हरम शरीफ में हाजिरी हो आपकी, तो बहुत अहम फरीजे के लिए क्योंकि हम जा रहे हैं तो इसके मसाइल को अच्छे तरीके से समझ के जाएं ताकि बारगाह इलाही में हमारी इस इबादत को मकबूलियत का दर्जा हासिल हो जाए। तो उम्रे के हवाले से भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कुछ मसाइल की वीडियोस भी हैं। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उम्रे के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसी तरह अब हज का सीजन आने वाला है तो हज के हवाले से भी पिछले साल मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की थी मेरे चैनल पर, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियोस भी आपके सफर में बहुत मुआविन और मददगार साबित होंगी। अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे तरीके से हज और उम्रा करने वाला बना दे। उन मसाइल को जो हज और उम्रे में पेश आते हैं उन मसाइल को अच्छे तरीके से समझकर यहाँ से जाएं अपने मुल्क से, ताकि वहां जाके आपकी इबादतें अच्छे तरीके से हो सकें। तो मसाइल के हवाले से भी कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। एक जो है वो एहराम की हालत में खुशबू वाला साबुन अगर यूज कर लिया तो क्या करना चाहिए, मताफ में सिर्फ तवाफ करने के लिए उम्रे का एहराम बांध कर जाना कैसा है, जायज है या नाजायज है, उलमाए कराम और मुफ्तियाने कराम इसके बारे में क्या फरमाते हैं। बाकायदा फतावा मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा औरतें मस्जिदुल हराम में मर्दों के बीच में बाजमात नमाज में खड़ी हो जाती हैं, उसके बारे में क्या हुक्म है। और ताइफ चले जाते हैं लोग ज़ियारत करने के लिए, तो ताइफ से अगर एहराम बांधे बगैर वापस आ गए तो फिर उसका क्या हुक्म होगा। मीकात के बारे में बताया कि अगर आप पहले उम्रे के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा उम्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी मीकात मौजूद हैं जहाँ से आप अपने उम्रे की नियत कर सकते हैं। इसके अलावा औरतों के भी कुछ मसाइल मैंने शेयर किए जिसमें औरतों के एहराम के हवाले से कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि औरतों का एहराम हकीकत में क्या है और एहराम को लेकर औरतें कौन कौन सी गलतियां करती हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है, आप जरूर इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। और इसके अलावा औरतों के लिए एक और वीडियो बनाई कि कुछ औरतें जब हज पे जाती हैं या उम्रे पे जाती हैं तो उनको हैज आ जाता है, माहवारी आई हुई होती है, तो वो उस सूरत में अपनी उम्रे को किस तरह से अदा करेंगी, नियत कहाँ से करेंगी, इस हवाले से भी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है। एक और वीडियो जिसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि अगर जिन खवातीन को लिकोरिया की बीमारी हो तो वो लिकोरिया में तवाफ किस तरह से अदा करेंगी, तो उस हवाले से भी मैंने मुख्तलिफ किस्म के फतावा की रोशनी में यानी फतवे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और उनकी रोशनी में मैंने आपको बताया है कि अगर तवाफ के दौरान लिकोरिया आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में क्या हुक्म है। तो आज की वीडियो भी जो है वो खवातीन के हवाले से ही है क्योंकि इस वीडियो की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारी खवातीन के ये सवाल आ रहे थे कि प्लीज हरम में बाजमात नमाज अदा करने का तरीका बता दें, क्योंकि खवातीन घर में नमाज अदा करती हैं उनको अंदाजा नहीं होता कि बाजमात नमाज किस तरह से अदा करनी है। तो उसका तरीका इंशाल्लाह कंप्लीट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं भी गई थी हज पे तो मुझे भी नमाज का तरीका और उसके मसाइल बहुत अच्छे से पता नहीं थे, लेकिन जब सेकंड टाइम मेरा जाना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सीख के समझ के गई। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के साथ इस मसले को शेयर करूं और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या औरतों का मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए जाना दुरुस्त है या नहीं। दूसरी चीज ये कि अगर आप मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ रहे हैं तो औरतों को किस तरह से नमाज अदा करनी है। और तीसरी चीज ये है कि अक्सर औरतों के ये सवाल आते हैं और मुझे भी बहुत मुश्किल पेश आई थी क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि नमाज में शामिल होते होते पहली रकत निकल जाती है, कभी दो कभी तीन रकतें भी निकल जाती हैं। तो अगर इस तरह से हमारी पहली, दूसरी और तीसरी रकतें निकल गई हैं तो उनको अब हमें किस तरह से पूरा करना है, क्योंकि औरतें क्या करती हैं कि पहली, दूसरी या तीसरी रकत निकल गई तो वो फिर इमाम के साथ शामिल हो जाती हैं और फिर अपना सलाम फेर लेती हैं, वो अपनी बाकी की नमाज को पूरा नहीं करती। सच बताऊं तो मुझे भी इस बारे में सही तरीके से पहली दफा में इल्म नहीं था, दूसरी दफा गई तो समझ के गई। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में कोशिश करूंगी कि वो सारी चीजें आपकी भी समझ में आ जाएं। जोहर की नमाज में 4 फर्ज होते हैं तो उनमें अगर पहली रकत छूट गई, 2 छूट गई या 3 तो किस तरह से अदा करनी है। मगरिब की नमाज में 3 रकतों वाली नमाज होती है तो उसमें अगर पहली, दूसरी रकत छूट गई या सिर्फ पहली छूट गई या दूसरी छूट गई, उसको बाद में हमें किस तरह से पूरा करना है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये है कि क्या मस्जिदुल हराम में औरतों की नमाज दुरुस्त है। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने एक फतवे की रोशनी में ही शेयर कर रही
रही हूँ, जो कि जामियातुल उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन कराची वालों का फतवा है, जिसमें सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि मस्जिद हराम में औरतों की नमाज क्या दुरुस्त है। तो इसके जवाब में उलमाए किराम ने या फिर मुफ्तियाने किराम ने ये लिखा है कि औरतों के लिए अपने घर यानी क़याम गाह में ही नमाज पढ़ना बेहतर है, चाहे वो मोहल्ले की मस्जिद हो या हरम शरीफ। लिहाजा औरतों के लिए बेहतर यही है कि खास नमाज के इरादे से मस्जिद ना जाएं, चाहे हरम शरीफ ही हो। अलबत्ता औरत अगर तवाफ के इरादे से या रोज़ा अक़दस पर सलाम पेश करने के लिए हरम शरीफ में हाजिर हुई हो और नमाज की तैयारी होने लगी हो तो वहाँ औरतों के साथ नमाज पढ़ लें, मर्दों के साथ हरगिज नमाज पढ़ने खड़ी ना हो। तो इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि हजरत उम्मे हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज किया कि मुझे आपके साथ नमाज पढ़ने का शौक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा शौक और दीनी जज्बा बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारी नमाज अंदरूनी कोठी में कमरे की नमाज से बेहतर है, और कमरे की नमाज घर के अहाते की नमाज से बेहतर है, और घर के अहाते की नमाज मोहल्ले की मस्जिद से बेहतर है, और मोहल्ले की मस्जिद की नमाज मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी की नमाज से बेहतर है। तो सबसे बेहतर नमाज जो फरमाई वो फरमाई कि तुम्हारे कमरे की अंदरूनी कोठरी में नमाज पढ़ना औरत का ज्यादा बेहतर है। चुनाचे हजरत उम्मे हमीद साइदी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाइश करके कमरे के आखिरी कोने में जहाँ सबसे ज्यादा अंधेरा रहता था मस्जिद यानी नमाज पढ़ने की जगह बनवाई, वहीं नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि उनका विसाल हो गया और अपने खुदा के हुजूर हाजिर हो गई। तो ये तो जवाब आ गया इस चीज का कि क्या औरतों की मस्जिद में नमाज पढ़ना दुरुस्त है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि इस हदीस को पेश करने का मकसद यही था कि हमारे नबी ने फरमाया कि औरतों की नमाज उनके घर में रहकर अंदरूनी कमरे के भी अंदर कोने में जाकर नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। लेकिन क्योंकि हम मस्जिदुल हराम जाते हैं, मस्जिदुल नबवी में जाते हैं, तो अगर हम मस्जिदुल हराम इस नियत से जा रहे हैं कि तवाफ करेंगे वहां पर, तो वहां पे अगर नमाजें उस दौरान में आ जाती हैं तो हम नमाज में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन खास नमाज के इरादे से मस्जिद जाना ठीक नहीं है। तो मस्जिदुल हराम में अगर हम जाएंगे तो हम तवाफ के इरादे से मस्जिदुल हराम में जा सकते हैं, और मस्जिदुल नबवी में भी सलाम पेश करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन खास नमाजों के लिए जाना जरूरी नहीं है। अब अगला सवाल जो आता है वो ये है, बाजमात नमाज का तरीका क्या है, कि जब खवातीन हज और उम्रे के लिए जाती हैं तो उनको कैसे बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए। इसके बारे में हुक्म ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि खवातीन के लिए घर में नमाज अदा करना अफजल है। उम्रा या हज की गर्ज से अगर खवातीन गई हुई हैं तो जमात के वक्त अगर मस्जिदुल हराम में मौजूद हैं तो उस सूरत में मर्दों से हटकर मर्दों की सफों के पीछे सफ बनाना जरूरी होगा। मर्दों के शाना बशाना खड़े होने की शरन कोई इजाजत नहीं होगी। लिहाजा ऐसी खवातीन को चाहिए कि वो खवातीन के लिए एक जगह खास की हुई है मस्जिदुल हराम में भी, और मस्जिद नबवी में तो पूरा हिस्सा ही औरतों का अलग है, लेकिन मस्जिदुल हराम में जब सफ़े बनती हैं तो उसमें मर्दों की सफ़े आगे होती हैं और वो पार्टीशन करके औरतों की सफ़े पीछे बना देते हैं, तो औरतों की सफ़ों की जगह पे खड़े हो, मर्दों के दरमियान में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी हवाले से मेरी ये वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा, इसमें मैंने तफसील से बताया है कि अगर औरतें बाजमात नमाज में मर्दों के बीच में खड़ी होंगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए नमाज का तरीका शुरू करते हैं। तो नमाज में शामिल होने के लिए सबसे पहले इमाम की इक्तदा में नमाज अदा करने की नियत करना जरूरी होगा। नियत हमने क्या रखनी है कि मैं इमाम के पीछे नमाज अदा कर रही हूँ, ठीक है। फिर दौरान नमाज इमाम के पीछे हम क़िरात नहीं करेंगे, ना सूरे फातिहा की और ना इसके बाद किसी और सूरत की, ख्वाह नमाज सिर्री हो या जहरी हो। सिर्री नमाज वो होती है जिसमें इमाम साहब की आवाज नहीं आती क़िरात की, वो दिल ही दिल में यानी कि खामोशी के साथ क़िरात करते हैं, और जहरी नमाज वो होती है जिसमें वो तिलावत करते हैं, ठीक है, जो सबको सुनाई देती है। अब चाहे वो खामोशी वाली नमाज पढ़ा रहे हो, सिर्री नमाज पढ़ा रहे हो या जहरी पढ़ा रहे हो, तो दोनों सूरतों में हम ना सूरे फातिहा पढ़ेंगे और ना उसके बाद की कोई और सूरत पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ना है कि हमने तकबीर तहरीमा करना है, यानी जब हमने नियत कर ली, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, तो हमने भी अल्लाहु अकबर कह के सीने पे हाथ बांध दिए, और उसके बाद सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद हम खामोश हो जाएंगे। फिर जब तक इमाम साहब सूरे फातिहा पढ़ेंगे या कोई और सूरत पढ़ेंगे तब तक हमें सिर्फ खामोश रहना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हमने रुकू में जाना है, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। फिर खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद सजदे में जाएंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हाना रब्बियल आला, सुब्हाना रब्बियल आला, सुब्हाना रब्बियल आला। फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हम बैठेंगे, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर पढ़ेंगे सुब्हाना रब्बियल आला,
सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। फिर इमाम के अल्लाहु अकबर कहने के बाद हम बैठ जाएंगे और जब अत्तहियात का वक्त आएगा तो उस वक्त हमें अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ के बाद जो भी दुआ करते हैं रब्बी जालनी वाली दुआ पढ़नी है वो पढ़ लें। फिर हम खामोश रहेंगे और फिर जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसके बाद हमने भी इमाम साहब के बाद सलाम फेरने हैं। ठीक है, तो ये तो वो नमाज का तरीका हो गया जिसमें इमाम साहब के साथ हमने नियत की और नमाज को मुकम्मल भी इमाम साहब के साथ ही किया। जिन लोगों की नमाज की कुछ रकतें रह जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है मसबूक की नमाज। जिनकी रकतें रह गई उनको क्या कहते हैं? मसबूक। मसबूक वो होते हैं जिनकी इमाम साहब के पीछे पहली रकत या दूसरी रकत निकल गई नमाज में शरीक होने में, तो अब वो क्या करेंगे। ठीक है, तो उसका तरीका अब आपके सामने पेश कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा। एंड पे आपको एक बाकायदा चार्ट दिखाऊंगी, अभी आप गौर से सुन लें, उसके बाद मैं चार्ट के जरिए भी आपको समझा दूंगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है कि अगर किसी की फर्ज नमाज में एक रकत छूट जाए तो इमाम के सलाम फेरने के बाद मसबूक सलाम फेरे बगैर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इमाम साहब सलाम फेर लेंगे, हमने सलाम नहीं फेरना, अब हम खड़े हो जाएंगे। अब क्योंकि हमारी एक रकत छूटी है ना, तो हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे, फिर आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा और कोई और दूसरी सूरत पढ़कर रुकू सजदा करके कादा करके बैठकर तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के फिर हम सलाम फेर देंगे। इस तरह हमारी जो एक रकत रह गई थी वो पूरी हो जाएगी। अब अगर दो रकतें छूट जाएं और अगर फर्ज नमाज वाली रकत है, ठीक है, जैसे फजर की नमाज में जैसे मुक्तदी कादे में आकर शरीक हो गया, यानी फजर की नमाज में दोनों रकतें छूट गई हमारी, और जब हम अतहियात पढ़ते हैं उसको कादा बोलते हैं, कादे में इमाम के साथ शरीक हुआ तो इमाम के सलाम फेरने के बाद मसबूक सलाम फेरे बगैर खड़े होकर दो रकत इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे जैसे तन्हा दो रकत पढ़ते हुए अदा करता है। यानी जैसे हम अपने दो रकतें अदा करते हैं उसी तरह जो है वो दो रकत अगर छूट जाएंगी तो वैसे ही अदा होगी। ठीक है, अब तीन रकत वाली नमाज में दो रकतें छूट गई तो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर सबसे पहले वो क्या करेंगे, तीन रकतों वाली नमाज में दो रकतें छूट गई, सही है, यानी पहली दो रकतें छूट गई ना, तो उसमें क्या करेंगे कि इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर सबसे पहले हम पहली रकत पढ़ेंगे। पहली रकत में क्योंकि हम सना पढ़ते हैं तो इसलिए पहली रकत में हम सना पढ़ेंगे, फिर आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा कोई और दूसरी सूरत, फिर रुकू सजदा और कादा में बैठकर अतहियात पढ़कर फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये पहली रकत हमने सबसे पहले कंप्लीट करनी है। एक रकत तो हमने इमाम के साथ पढ़ ली थी, दूसरी रकत हमने पहली रकत पढ़नी है। ठीक है, अब जो दूसरी रकत छूटी थी ना वो हम अतहियात पढ़ने के बाद जब खड़े होंगे, दोबारा खड़े होंगे अतहियात पढ़ के, फिर बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ने के बाद रुकू सजदा करेंगे और कादे में बैठकर अतहियात दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। सही है, अब आ गई तीन रकत वाली फर्ज नमाज में तीनों रकतें छूट गई। ठीक है, अगर तीनों रकतें छूट जाएंगी, मसलन मगरिब की नमाज के कायदा आखिरा में शामिल हुआ, ठीक है, अतहियात में शामिल हुआ आखिर वाली में, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद तीनों रकतें मुकम्मल इसी तरह पढ़ेंगे जैसे कि अकेले में हम नमाज अदा करते हैं। ठीक है, अब चार रकत वाली नमाज है, सही है, चार रकत वाली नमाज में दो रकतें छूट गई तो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर सबसे पहले हम पहली रकत अदा करेंगे। पहली रकत में जैसे हम सना पढ़ते हैं, फिर आउज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा कोई और सूरत मिला के पढ़ी, रुकू सजदा किया, फिर कादे में नहीं बैठना, ठीक है, बल्कि सीधे खड़े हो जाएंगे और हम अपनी दूसरी रकत को कंप्लीट करेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ने के बाद रुकू सजदा करके फिर हम कादे में बैठकर अतहियात दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। अभी मैंने बताया कि चार रकत वाली नमाज में दो रकतें छूट जाएं तो क्या करना चाहिए। अब मैं बता रही हूँ कि चार रकत वाली नमाज में तीन रकतें छूट गई तो उनकी अदायगी का तरीका क्या है। तो उनकी अदायगी का तरीका ये है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर सना पढ़ेंगे, यानी पहली रकत हमेशा की तरह हम अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा दूसरी सूरत पढ़कर रुकू सजदा करेंगे और रुकू सजदा करने के बाद कादा में बैठकर अतहियात पढ़कर दोबारा खड़े हो जाएंगे। यानी एक रकत तो हमने इमाम के साथ पूरी कर ली ना, दूसरी रकत हमने पहली रकत पूरी की। अब जैसे हम दो रकतों के बाद अतहियात पढ़ते हैं, दो रकतें हमारी कंप्लीट हो गई तो अब हम अतहियात में बैठ गए। ठीक है, अतहियात में बैठकर अब खड़े हुए, खड़े होने के बाद फिर हमने जो हमारी रकतें दो और रह गई थी, एक तो हमने सना के साथ पूरी कर ली, एक इमाम साहब के पीछे पूरी कर ली, अब जो बाकी की दो रकतें रह जाएंगी फिर हमने उसी तरह
قاعدے میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد قاعدے میں نہیں بیٹھنا۔ ابھی ہم نے 2 رکعتیں ایک ساتھ پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری رکعت میں ہم کیا کریں گے کہ پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع سجدہ کریں گے۔ اب یہ جو ہم نے بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ یہ وہ تیسری رکعت تھی جس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر قاعدے میں ہم بیٹھ کر اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، صحیح ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں چاروں رکعتیں چھوٹ گئیں۔ ظہر کی نماز کے آخری قاعدے میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری فرض نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسے اکیلے میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کی امام کے ساتھ شامل ہونے کی صورت میں کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو چھوٹی ہوئی رکعتوں میں قرات کرتے ہوئے ان رکعتوں کو ابتدائی رکعت تصور کر کے، یعنی پہلی رکعت تصور کرنی ہے۔ ہمیشہ جتنی رکعتیں بھی ہماری چھوٹیں گی تو سب سے پہلے پہلی رکعت تصور کرنی ہے، تو پہلے ہم پہلی رکعت پوری کریں گے اور قاعدے میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے میں ان رکعتوں کو آخر کی رکعتیں مان کر اس حساب سے ہم اپنا قاعدہ کریں گے۔ یعنی اگر 1 یا 2 رکعتیں چھوٹی ہوں تو ان کو ابتدائی رکعتیں مان کر دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مزید قرات کریں گے، جبکہ 3 رکعت والی نماز میں 1 یا 2 رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں ان رکعتوں کو قاعدے کے اعتبار سے دوسری اور تیسری رکعت مان کر دونوں میں قاعدے میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں اگر 1 یا 3 رکعتیں چھوٹ جائیں تو پہلی رکعت کو قاعدے کے اعتبار سے دوسری رکعت مانیں گے اور اس میں ہم قاعدہ کریں گے اور تیسری کو چوتھی مان کر اس میں قاعدہ کریں گے۔ تو یہاں تک تو میں نے آپ کو یہ تفصیل بتا دی۔ اب ایک چارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو یہ چارٹ جو ہے یہ بہت زیادہ کام آنے والا ہے آپ کے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چارٹ کا اسکرین شاٹ لے کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس چارٹ میں بہت اچھے سے سمجھایا ہوا ہے۔ اب اس چارٹ کو غور سے دیکھ لیجئے کہ اس چارٹ میں صاف بتایا ہوا ہے کہ دوسری رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اگر پہلی رکعت چھوٹ گئی تو دوسری رکعت میں ہم کیسے شامل ہوں گے کہ دوسری رکعت میں پہلے خاموشی سے جو امام صاحب پڑھیں گے ان کو سننا ہے، تیسری رکعت بھی خاموشی سے ادا کرنی ہے بالکل ویسے ہی جیسے میں نے بتایا ہے، چوتھی بھی ویسے ہی ادا کریں گے۔ اب کیا کریں گے، جو ہماری رکعت چھوٹ گئی تھی تو سلام کے بعد اٹھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی اور سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ تیسری رکعت میں ہم شامل ہوئے، پہلی دوسری چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، تیسری رکعت خاموشی سے امام کے پیچھے ادا کی، چوتھی رکعت ادا کی۔ اب امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو ہم نے سلام نہیں پھیرنا، سلام کے بعد اٹھ کر ہم نے سب سے پہلے پہلی رکعت کمپلیٹ کرنی ہے، یعنی کہ ثنا، سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت، پھر دوسری رکعت کمپلیٹ کرنی ہے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ 3 رکعتیں نکل گئی، چوتھی رکعت خاموشی سے امام صاحب کے پیچھے ادا کی، اس کے بعد ہم سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم اپنی پہلی رکعت پڑھیں گے یعنی ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں تشہد کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اپنی جو ہے نا دوسری رکعت پوری کریں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانی ہے، اس کے بعد چھوٹی ہوئی تیسری رکعت ادا کریں گے جس میں ہم صرف سورہ فاتحہ ادا کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پورا چارٹ، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو پلیز آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، یا پھر آپ اپنے مسلک کے مفتیان اکرام سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، علماء اکرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو کسی طرح بھی آپ کے حج کے سفر میں کام آ گئی تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔